आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिन के दौरे पर टोक्यो पहुंच गए हैं। वो आज 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा में नया हाई कमिश्नर मुकर्रर किया है। कनाडा ने भी नई दिल्ली में अपने नए हाई कमिश्नर की हैसियत से सरकर्दा सिफारतकार क्रिस्टोफर कूटर को नामजद किया है। यूक्रेन पर रूस के फजाई हमलों में राजधानी कीव में 23 अफराद मारे गए हैं। आज हॉकी के मुमताज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मर्दों का एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज बिहार में राजगीर के मकाम पर शुरू हो रहा है और अहमदाबाद में दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजय बाबू वल्लूरी ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी जापान के 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे हैं। जापान के वजीर आजम शिगेरू इशिबा की दावत पर उनका ये दौरा हो रहा है। सरबराह मुलाकात के दौरान दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और खुसूसी कलीदी और आलिमी शिराकतदारी के नए मरहले को आगे ले जाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें गुज़श्ता 11 साल के दौरान लगातार पेशरफ्त हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। टोक्यो के होटल पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारे लगाते हुए जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज से इस्तकबाल किया। उनके एजाज में कथक और क्लासिकी मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। ओम शांति शांति शांति। बारी जावो रे बलिहारी जावो रे, मारे सतगुरु आंगन आया रे, मेवारी जावो रे। भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करने से पहले वजीर आजम एक कारोबारी मीटिंग में भी शरीक होंगे। जापान की गैर मुल्की तिजारत की तंजीम के एग्जीक्यूटिव नायब सदर काजुया नाकाजो ने कहा कि जनाब मोदी का जापान का दौरा सही वक्त पर हो रहा है। उनके सर्वे के मुताबिक भारत में काम करने वाली 80% से ज्यादा जापानी कंपनियां अगले 1-2 साल में भारत में अपना कारोबार बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हैं। According to our survey to those Japanese companies in India, over 80% of those has the intention to expand their business in India in the next 1 to 2 years, and which is also a record high number. So this is a perfect time to create a momentum or forge this sentiment. जनाब मोदी आज बाद में जापान के अपने हममनसब शिगेरू इशिबा के साथ सालाना सरबराह मीटिंग में शामिल होंगे। इस मौके पर कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है, जिसमें दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, तकनीक और इख्तरा जैसे अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके बाद जनाब मोदी मीडिया से खिताब करेंगे। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। इससे कबल रवानगी के अपने बयान में जनाब मोदी ने ये एतमाद जाहिर किया कि जापान और चीन के उनके दौरे से भारत के कौमी मफादात और तरजीहात को तक़वियत मिलेगी और इलाकाई और आलमी अमनो सलामती नीज़ पायदार तरक्की को आगे ले जाने की खातिर मुफीद इश्तराक में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि जापान के वजीर आजम शिगेरू इशिबा और वो ताउन को परवान चढ़ाने, भारत जापान इक्तिसादी और सरमायाकारी राबतों का दायरा बढ़ाने, नीज़ नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबे में इश्तिराक को फरोग देने के लिए काम करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनका ये दौरा तहजीबी रिश्तों और सकाफती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का भी एक मौका फराहम करेगा, जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान से वो चीन जाएंगे, जहां तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर वहां जाएंगे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत मज़कूरा तंजीम का एक सरगर्म और तामीरी मेंबर है। उन्होंने
کہا کہ بھارت نے مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے اور علاقائی اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے. جناب مودی نے کہا کہ وہ اس سربراہ کانفرنس کے موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کرنے کے منتظر ہیں. بھارت نے کینیڈا میں اگلے ہائی کمشنر کی حیثیت سے دنیش پٹنائک کے تقرر کا اعلان کیا ہے، جو فی الحال اسپین میں بھارتی سفیر کے طور پر کام کر رہے ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق سال 1990 بیچ کے انڈین فورن سروس کے افسر جناب پٹنائک جلد ہی اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے. ادھر کینیڈا نے بھی اپنے سرکردہ سفارتکار کرسٹوفر کوٹر کو نئی دلی میں اپنا نیا ہائی کمشنر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے. جناب کوٹر کو 35 سال سے زیادہ کا سفارتی تجربہ ہے اور وہ ماضی قریب میں اسرائیل میں کینیڈا کے سفارت خانے کے ناظم الامور کے طور پر کام کر چکے ہیں. جناب دنیش پٹنائک کا تقرر بھارت کی جانب سے اوٹاوا میں اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلائے جانے کے 10 مہینے سے زیادہ کے عرصے کے بعد ہوا ہے. بھارت کے تئیں کینیڈا کے سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لگاتار مخاصمت کے تناظر میں ہائی کمشنر کو واپس بلایا گیا تھا. بھارت نے اکتوبر 2024 میں جسٹن ٹروڈو کے متنازع بیان سے پیدا کشیدگی کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا. البتہ کینیڈا کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مارک کارنی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. آج بھونیشور میں درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے. اس میں ملک بھر کے 240 سے زیادہ مندوبین کے شرکت کرنے کا امکان ہے. دلی پولیس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کے حالیہ نوٹیفیکیشن کو، جس میں راجدھانی کے سبھی پولیس اسٹیشنوں کو پولیس اہلکاروں کی جانب سے ثبوت دینے اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالتوں کے سامنے گواہی دینے کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اسے سبھی فریقوں کو سننے کے بعد ہی نافذ کیا جائے گا. ایک بیان میں پولیس نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس معاملے پر غور و خوض کے لیے بار کے ممبران سے ملاقات کریں گے. اس ماہ کی 13 تاریخ کو دلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں قومی راجدھانی کے سبھی پولیس اسٹیشنوں کو ان مقامات کے طور پر نامزد کیا گیا تھا جہاں پولیس اہلکار ثبوت پیش کر سکتے ہیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالتوں کے سامنے گواہی دے سکتے ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. یوکرین کے شہر کیف میں روس کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے. کم از کم 48 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یوکرین کے حکام نے یہ جانکاری دی ہے. شہر میں زوردار دھماکے ہونے سے 7 ضلعوں میں عمارتوں کو نقصان پہنچا، جن میں یورپی یونین مشن اور برٹش کاؤنسل کا ہیڈ کوارٹر شامل ہے. بچاؤ ٹیمیں ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے. کیف کی فضائی فوج نے اطلاع دی ہے کہ روس نے رات میں تقریباً 600 ڈرون اور 31 میزائل داغے، جو لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک ہے. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ اور عام شہریوں کی دانستہ ہلاکت قرار دیا ہے. ادھر یورپی یونین کی ترجمان نے کہا کہ کسی بھی سفارتی مشن کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور اس حملے کے تناظر میں برسلز میں روس کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کیا جا رہا ہے. روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے طویل دوری کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے فوجی صنعتی کمپلیکس میں فوج کے فضائیہ کے اڈوں اور کمپنیوں کے خلاف حملہ کیا. کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روس اب بھی قیام امن بات چیت کا خواہش مند ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لڑائی کے تعلق سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ خصوصی فوجی کارروائی جاری ہے. آج کھیلوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے. یہ دن ہر سال 29 اگست کو عظیم ہاکی کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے. کھیلوں کے قومی دن 2025 کا موضوع ہے پرامن اور سبھی کی شمولیت والے معاشرے کے فروغ کے لیے کھیل. ان تقریبات کے تحت فٹ انڈیا مشن 29 سے 31 اگست تک 3 روزہ ملک گیر تقریب کا انعقاد کرے گا. 1 گھنٹہ کھیل کے میدان میں جیسی مہم لوگوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کریں گی کہ وہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ آؤٹ ڈور گیمز اور جسمانی سرگرمی کے لیے وقف کریں.
हॉकी के सरकर्दा खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर खेलों के कौमी दिन पर बिहार के राजगीर में आज मर्दों के 12वें एशिया हॉकी कप 2025 का आगाज होगा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज दोपहर इस चैंपियनशिप का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस टूर्नामेंट में 8 सरकर्दा एशियाई मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे शामिल हैं। ये टूर्नामेंट इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये FIH हॉकी आलमी कप 2026 के लिए क्वालिफाई होगा। 7 सितंबर को फाइनल मैच तक कुल 24 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एतमाद जाहिर किया है कि उनकी टीम आलमी कप के लिए क्वालिफाई कर लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि टीम मैच के दौरान हर मौके को गोल में तब्दील करने की भरपूर कोशिश करेगी। हम कहीं पे भी कोई भी छोटी सी मिस्टेक नहीं करना चाहते, कोई भी लैक नहीं रहना चाहते कि मेक श्योर के जो हम स्टिक कर रहे हैं, जो हम बड़े टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, जो चाहे ओलंपिक हो, चाहे जो भी मेजर टूर्नामेंट हो, जो हमारा माइंड सेट है, सेम माइंड सेट के साथ हम यहाँ पे आएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मर्दों के हॉकी एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों, खिलाड़ियों, एहलकारों और एशिया में इसके मद्दाहों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हॉकी को हमेशा से भारत और एशिया में लाखों दिलों में एक मुनफरिद मकाम हासिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये खुशी का मौका है कि बिहार मर्दों के हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। दौलत मुश्तरका वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में अजय बाबू वल्लूरी ने सोने का तमगा हासिल किया है। साथ ही अहमदाबाद में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी अच्छी कारकर्दगी को बरकरार रखा। मर्दों के 79 किलोग्राम जुमरे में अजय बाबू ने कुल 335 किलोग्राम वजन उठाते हुए मलेशिया के मोहम्मद एरी, जिन्होंने 333 किलोग्राम वजन उठाया, और नाइजीरिया के अडेडापो अडेलीके, जिन्होंने 306 किलोग्राम वजन उठाया, को शिकस्त दी। कल कजाकिस्तान के शिमकिंत में 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने मर्दों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मुकाबलों में इनफिरादी और टीम दोनों सोने के तमगे जीते। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है और कल रात से राजधानी शिमला समेत रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की खबर है। बारिश से मुतासिरा इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल करने की खातिर कोशिशें जारी हैं। पंजाब में कई जिलों, खासतौर पर सरहदी जिले गुरदासपुर में सैलाब की वजह से सैकड़ों गांव मुतासिर हुए हैं। फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप और रोजनामा मिलाप ने जनधन योजना के 11 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि जनधन योजना ने लोगों को अपनी किस्मत खुद संवारने का मौका दिया। उसने आखिरी कतार में खड़े लोगों को भी मालियाती निजाम से जोड़ा। वजीर आजम के 7 साल बाद चीन के दौरे पर जाने से मुताल्लिक खबर को रोजनामा हिंदुस्तान, एक्सप्रेस और इनकलाब ने अव्वलियत के साथ शाये करते हुए शह सुर्खी लगाई है, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर मोदी की शी जिनपिंग से होगी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के दोबारा पटरी पर आने की उम्मीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज जापान के दौरे पर रवाना होने से मुताल्लिक खबर को अखबारों ने अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है कि वजीर आजम मोदी का जापानी वजीर आजम की दावत पर जापान का 2 रोजा दौरा कई लिहाज से तारीखी और यादगार साबित होने वाला है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिन के दौरे पर टोक्यो पहुंच गए हैं। वो आज 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा में नया हाई कमिश्नर मुकर्रर किया है। कनाडा ने भी नई दिल्ली में अपने नए हाई कमिश्नर की हैसियत से सरकर्दा सिफारतकार क्रिस्टोफर कूटर को नामजद किया है। यूक्रेन पर रूस के फजाई हमलों में राजधानी कीव में 23 अफराद मारे गए हैं। आज हॉकी के मुमताज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मर्दों का एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज बिहार में राजगीर के मकाम पर शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।